कॉर्बिस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कॉर्बिस। आज जो मैं बात करने वाला हूं वो है कैसे मुनाफा बढ़ाए लेकिन बिक्री को यानी कि सेल्स को कम करना है। कैसे संभव होगा ये? बहुत सारे लोग बिजनेस में सेल्स के पीछे भागते हैं और ये भूल जाते हैं कि उनका मुनाफा जैसे जैसे उस सेल्स की तरफ भाग रहे हैं मुनाफा कम होता जा रहा है। इसी का इन्वेस्टिगेशन हम लोग पोस्टमार्टम इस चर्चा में करेंगे कि छोटे बिजनेसेस या बड़े बिजनेसेस, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप रिटेलर हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, कोई भी बिजनेस है आपका, बने रहिए हमारे साथ और आप देखने को आपको मिलेगा इस पूरी चर्चा में कि कैसे सेल को कम करके मुनाफा बढ़ाया जाता है। और मुनाफा बढ़ाया जा सकता है क्योंकि आप काम तो मुनाफे के लिए कर रहे हैं, सेल्स के लिए तो आप काम नहीं कर रहे हैं। आपके सारे खर्चे जो बिजनेस के हैं, चाहे आपका रेंटल है, आपकी ऑपरेशनल आइटम है, आपके डिलीवरी के कॉस्ट है, सब कुछ तो सेल से ही आता है। लेकिन कई बार ऐसा सेल होता है जो आपके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं दे रहा होता है, तो आपको अपने पूरे बिजनेस में वो 5 आइटम प्रोडक्ट में है तो 5 प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा सेल देता है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। सर्विस में है तो सेम, वो कौन सी सर्विस है जो आपकी सबसे ज्यादा चल रही है, कौन सा डिपार्टमेंट है जो प्रॉफिटेबल चल रहा है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। और आप देखेंगे कि एक डिपार्टमेंट होगा जो लॉस में होगा, एक प्रोडक्ट होगा जो लॉस में होगा, वो इसका प्रॉफिट वहां पर एडजस्ट होता है और अंततः क्या होता है कि आपका बिजनेस लॉस में दिखता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने बिजनेस की प्रॉपर एनालिसिस करनी होगी कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट ग्रॉस मार्जिन क्या है और नेट मार्जिन क्या है जब वो बिकता है तो, और कलेक्शन क्या है, रिसीवेबल्स जो मार्केट में आप उधारी देते हैं वो कितना है। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट दे रहा है, फोकस ऑन हाई मार्जिन प्रोडक्ट, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट है दे रहा है उसको हम फोकस करेंगे। 80% दोस्तों, 80%, हाँ 80%। और हम लोग प्राइसिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि आप प्राइस बढ़ा के भी आप अपना मार्जिन बढ़ा सकते हैं, वो बहुत आसान होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्राइस बढ़ाने से कहीं कस्टमर ना भाग जाए। इसलिए आपको पता होना चाहिए वो कौन सा प्रोडक्ट है जिस पर आपका अधिकार है, आपका मोनोपोली है। लोग कहते हैं महंगा हुआ तो क्या हुआ, मैं खरीदूंगा तो यहीं से। कौन सी वो सर्विसेज है जिसमें आपकी एक्सपर्टाइज है, जिसमें प्राइस वार आपको नुकसान नहीं करेगा, तो प्राइस बढ़ाइए। अगर प्राइस वार में आप नहीं जानना चाहते तो आपको अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट या दूसरी सर्विसेज फ्री में देनी चाहिए ताकि अगली बार आप उसको बेच पाए। इसका भी ध्यान रखना चाहिए प्राइसिंग प्रोडक्ट में। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है, मार्केट का वो एरिया जिस पे ध्यान किसी का नहीं गया और गया हो तो कम कंपटीशन हो। जहां कम कंपटीशन होगा वहां आप सेल भी कम कर पाएंगे और मार्जिन लेकिन आपको ज्यादा मिलेगा क्योंकि वहां पर ज्यादा प्लेयर्स नहीं है। तो आपको टारगेट नीश मार्केट का मतलब है कि नीश मार्केट जो है, जो बिल्कुल अभी अनटच्ड है, वर्जिन मार्केट है, उसको देखिए कि वहां पर आप क्या कर सकते हैं, आपकी कौन सी प्रोडक्ट, कौन सी सर्विसेज उसके लिए फिट बैठती है। अब जो हम बात करेंगे वो है स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस एंड रिड्यूस कॉस्ट। ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने का मतलब क्या है कि जो आपके, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपकी फैक्ट्री, अगर आपकी सर्विसेज इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं तो आपके जो ऑपरेशन, कैसे आप कस्टमर को डिलीवर करते हैं उसको स्ट्रीमलाइन करिए, उसके डेटा पॉइंट्स को बनाइए, उसमें कॉस्ट कट करिए, तभी आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। नहीं तो सेल बढ़ता जाएगा और आप लॉस पे लॉस करते जाएंगे। और जो अगला पॉइंट है वो है कि कस्टमर रिटेंशन। कस्टमर को रिटेन करना पड़ेगा। जो कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए, सर्विसेज के लिए आ रहा है वो बार बार खरीदेगा, तो मार्केटिंग खर्चा आपको सिर्फ पीपीसी, गूगल एडवर्ड पे एक बार देना पड़ेगा और आपकी प्रॉफिट बार बार आपको आएगा। उसके बाद जो हम पॉइंट की बात करेंगे वो है इंप्रूव एफिशिएंसी थ्रू ऑटोमेशन। एफिशिएंसी का मतलब है कि कार्य क्षमता को बढ़ाना, कार्य कुशलता को बढ़ाना। और ऑटोमेशन का मतलब है कि बहुत सारा काम जो आप मैनुअल करते हैं वो सॉफ्टवेयर से करा जाए। उसके लिए एक्सेल में ऑटोमेशन किए जाए, रिपोर्टिंग को ऑटोमेट किया जाए। डेली आपको पता हो आप क्या प्रॉफिट, क्या नुकसान, क्या कर रहे हैं, कैसे आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। और जो सबसे बड़ी पॉइंट है वो है आपकी मार्केटिंग को ऑप्टिमाइज करना। मार्केटिंग पे आप क्या खर्चा कर रहे हैं, इंडस्ट्री क्या खर्चा कर रही है उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। सपोज आप महीने का 1 करोड़ का सेल करते हैं तो महीने का आपका मार्केटिंग कॉस्ट 10 लाख है, 15 लाख है या 20 लाख है। उसको कैसे कम किया जाए और सेल को भी कैसे, अच्छे परफॉर्मेंस सेल को
कैसे बढ़ाया जाए, इन सब मुद्दों पर भी आपको काम करना पड़ेगा। और ध्यान रखिए, कई बार सेल्स घटाने से हो सकता है कि आपकी जो मार्केट शेयर है वो घट सकता है। तो ध्यान से बहुत केयरफुली इस पूरे प्रोसेस को किया जाता है, जिसमें ट्रेड ऑफ हिट्स ना हो और आपकी जो सेल घटने का असर आपके कलेक्शन पर ना पड़े और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। कोई भी आपको इस तरीके की स्ट्रैटेजी अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना है, आप भी इस चीज को फेस कर रहे हैं कि आपका बिजनेस आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है, आप कॉर्बिस में कांटेक्ट कीजिए। हम आपके बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करेंगे, उसको बनाएंगे प्रॉफिटेबल। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए। कोई भी सवाल आपका है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.corbis.io विजिट कर सकते हैं। कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, कोई भी रिक्वायरमेंट हो, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@corbis.io। हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।